सुप्रभात छात्रों, आज हम पढ़ेंगे जीवन नहीं मरा करता है, इसका अगला भाग। इससे पहले मैंने आपको जो भावार्थ समझाया था, उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे और मैंने उस भावार्थ को लिखकर भी भेजा था। आशा करती हूँ आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे होंगे। आज हम पढ़ेंगे गोपाल दास नीरज जी की कविता जीवन नहीं मरा करता है का अगला भाग। कवि ने यहाँ कहा है, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बनाती बदलती पोथी। कवि ने कहा है, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। कवि ने यहाँ पर कहा है कि मनुष्य यहाँ पर आकर ना तो कुछ खोता है और ना पाता है। यहाँ पर इन्होंने पुस्तक और रात का उदाहरण दिया है। इन्होंने कहा है, मनुष्य इस धरती में आते हैं, ना तो कुछ लेकर आते हैं और ना कुछ लेकर के जाते हैं। इसलिए कहा है, खोता कुछ नहीं यहाँ पर। मनुष्य यहाँ पर आकर कुछ नहीं खोता है, बल्कि जितना दिन जीता है उतना पाता है, और जाता है तो कुछ लेकर नहीं जाता। उसी प्रकार जिस प्रकार केवल जिल्द बदलती पोथी, पोथी अर्थात पुस्तक, जिल्द, आप अपने पुस्तक में जिल्द लगाते हैं, अर्थात उसको आप सुरक्षा प्रदान करते हैं, कवर लगाते हैं, उसे ही जिल्द कहा गया है। तो हमारे जीवन में जिल्द क्या है? हमारे जीवन में जिल्द है ऊपर का आवरण। जिस प्रकार मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो अपना पुराना शरीर को वो त्याग देता है, और आत्मा मरती नहीं है, वो जीवित ही रहती है, वो नया शरीर धारण करती है। तो मनुष्य नया कब होता है? जब वो अपने पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर में प्रवेश करती है, तब वो क्या हो जाता है? नया हो जाता है, अर्थात नया जीवन धारण करता है। तो खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। पोथी की प्रकार, पुस्तक की भांति हम लोग भी हम यहाँ पर अपना जिल्द बदलते हैं, अर्थात शरीर को त्याग करके, पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करते हैं। जिस प्रकार आत्मा मरती नहीं है, मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है तो अपने पुराने शरीर को त्याग करके आत्मा नए शरीर को पर वो प्रवेश करती है। जैसे रात उतार चांदनी, जिस प्रकार चांदनी रात के समय रात अपने ऊपर चांदनी रूपी चादर ओढ़ लेती है, लेकिन सुबह होते ही रात क्या करती है? पहनी सुबह धूप की धोती, धूप रूपी धोती वह पहन लेती है। जैसे रात उतार चांदनी, रात के समय रात अपने ऊपर चांदनी रूपी चादर ओढ़ लेती है और सुबह होते ही धूप रूपी धोती पहन लेती है, अर्थात रात जो है दिन में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन के पश्चात मृत्यु होता है और अपना नया पुराने शरीर को त्याग करके वो नया शरीर धारण करती है। इसमें एक और अर्थ लेंगे कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आते रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर कवि ने पुस्तक का और रात का उदाहरण दिया है कि किस प्रकार रात अपनी चांदनी रूपी चादर उतार करके धूप रूपी धोती जो है पहनती है, उसी प्रकार हमारी आत्मा जो है पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करती है। इसीलिए कहा गया है, कवि ने कहा है, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर। आगे इन्होंने कहा है, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। इन्होंने कहा है कि वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों। यहाँ पर कवि ने वस्त्र बदल कर आने वालों, अर्थात यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार मानव जीवन वस्त्र बदल कर आते हैं और चाल बदल कर जाते हैं, अर्थात नया जीवन जब धारण करते हैं, अर्थात आत्मा जब नए शरीर में प्रवेश करती है, उसे वस्त्र अर्थात पुराने शरीर को त्याग करके, वस्त्र अर्थात नया वस्त्र पहनना, नया शरीर धारण करना। तो आत्मा जब नए शरीर में प्रवेश करती है, अर्थात नया वस्त्र पहनती है और चाल बदल कर जाती है, अर्थात जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी चाल जो है बदल जाती है,
हमारा बचपन अलग होता है, बुढ़ापा अलग होता है, चाल बदल कर जाने वालों, अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कुछ खिलौनों के खोने से, अर्थात अगर हमारे अपने हमसे अलग हो जाए तो क्या जीवन मर जाता है? जीवन खत्म नहीं होता है, जीवन चलते रहता है। तो यहाँ पर कवि ने खिलौनों का उदाहरण दिया है कि मनुष्य जीवन भी हमारा ऐसा ही है कि हमारे अपने हमसे मिलते हैं और बिछड़ते हैं, लेकिन मिलने और बिछुड़ने के दौरान क्या हमारे जीवन खत्म हो जाती है? बिछुड़ने से खत्म नहीं होती है। इसलिए कवि ने कहा है कि चंद खिलौनों के खोने से क्या बचपन मर जाता है? नहीं मरता है। उसी प्रकार जब हमारे अपने हमसे अलग हो जाते हैं कुछ समय के लिए, या एक समय ऐसा आता है जब अपने हमसे अलग हो जाते हैं, तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन चलते रहने का नाम है, जीवन जीने का नाम है। आगे आगे कवि ने कहा है कि कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन न आई पनघट पर। छात्रों, मैंने यहाँ पर कुछ शब्दों का अर्थ लिख दिया है, मैं अभी फोटो क्लिक करके मैं आपको भेजूंगी। उसमें इसके शब्दार्थ तो मैंने लिखा ही है, इसका भावार्थ मैंने लिखा ही है, शब्दार्थ भी मैं लिखी हूँ। आप इसको मैं क्लिक करके भेज दूंगी, आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। साथ ही साथ मैं मौखिक आपको समझा भी दे रही हूँ। कितनी बार गगरियाँ फूटी, आप तो समझ रहे हो गगरी क्या है? मटका, मिट्टी का घड़ा। फूटना, मिट्टी का घड़ा फूट जाता है। कवि ने कहा है कितनी बार गगरियाँ फूटी, शिकन ना आई पनघट पर। पनघट अर्थात पानी भरने का स्थान, शिकन अर्थात चिंता, दुख। तो कवि ने कहा है ये संसार एक पनघट है। अगर पनघट में बहुत सारे लोग पानी लेने जाते हैं, आते हैं, उसी में अगर किसी का मटका फूट जाता है तो क्या पनघट को, अर्थात पानी भरने वाले स्थान को, तालाब को या नदी को, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तालाब, नदी या कुआं चिंता व्यक्त करता है कि देखो उसका घड़ा फूट गया, टूट गया? चिंता तो व्यक्त नहीं करता है। उसी प्रकार ये संसार एक पनघट है, और इस पनघट में कितने लोग टूटते जुड़ते हैं, कितने लोगों मिलते बिछुड़ते हैं, लेकिन संसार को कोई फर्क पड़ता है? कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, कितने लोग जीते हैं, लेकिन संसार को कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहा है कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन न आई पनघट पर। मैं बोल रही हूँ, शिकन का अर्थ होता है चिंता। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वैसी है तट पर। इस संसार रूपी तट पर साधारण शब्द में लेंगे तो तालाब, नदी, समंदर के तट पर बहुत सारी नावें आती हैं, जाती है, डूब भी जाती हैं, लेकिन क्या उस नदी के तट को या समंदर के तट को कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार संसार रूपी पनघट पर, संसार रूपी तट पर बहुत सारे जीव, बहुत सारे मनुष्य जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन संसार का क्रम जो है, या संसार का कर्म जो है, वो अपने क्रम अनुसार वो चलते रहता है। संसार रुकता नहीं है, संसार के लोग नहीं रुकते हैं, उनकी जीविका वैसे ही चलती रहती है। तो कितनी बार किश्तियां डूबी, कितनी बार नावें डूबी, कितनी बार मनुष्य की मृत्यु हुई, कितनी बार जन्म हुआ, चहल पहल वैसी है तट पर। संसार के लोग अपने क्रम में, अपने क्रमानुसार कार्य कर रहे हैं, जी रहे हैं। क्या वे निराश हैं? नहीं, वे अपने अनुसार वह कार्य कर ही रहे हैं। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों। तम का अर्थ होता है अंधेरा या अंधकार। कवि ने कहा है तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों। लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। यहाँ पर कवि ने समझाने का प्रयास किया है, तम की उम्र बढ़ाने वालों अर्थात अंधेरा या अंधकार की उम्र बढ़ाने वालों, अंधकार की सीमा बढ़ाने वालों, और प्रकाश की आयु घटाने वालों। अर्थात यहाँ पर उन लोगों को कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संसार में बुराई फैलाते हैं और प्रकाश को, या अच्छे लोगों की बुराई करते हैं, अच्छे लोगों की बुराई करते हैं, संसार में अंधकार फैलाते हैं।
तो इन लोगों को कहा है कवि ने कि लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। पतझड़ लाख कोशिश करे, लेकिन क्या उपवन मर जाता है? उपवन तो उसी प्रकार खिलता है। उपवन में तो फल फूल उसी प्रकार खिलते रहते हैं। क्या उपवन मर जाता है? नए फूल पत्ते तो खिलते रहते हैं। उसी प्रकार कुछ लोग अगर हमारे जीवन में, अगर हमारे साथ कुछ लोग बुरा चाहते हैं, हमारे साथ हमारे लिए बुरा सोचते हैं, तो क्या उनके सोचने भर से हम निराश हो जाएंगे? नहीं, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अंधकार बढ़ाएंगे, अर्थात बुराई फैलाएंगे, अच्छाई नहीं फैलाएंगे, अच्छाई को घटाएंगे। तो यहाँ पर कवि ने पतझड़ का उदाहरण दिया है कि पतझड़ बहुत कोशिश करता है, तो क्या उपवन उपवन मर जाता है? नहीं, उपवन में और भी हरियाली आती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में बुरा करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल उस उपवन की तरह। आगे आगे कवि ने कहा है, लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। कवि ने यहाँ पर कहा है कि हर एक व्यक्ति की या हर एक लोगों की हर किसी चीज़ में कोई ना कोई सीमा होती है। माली की भी एक सीमा है। अगर माली चाहता है कि हम अपने पूरे उपवन को लूट लें, पूरे उपवन को अपने अधिकार में ले लें, तो मेरा पूरा उपवन मेरा हो जाएगा। लेकिन वो माली फूल की गंध को कैसे लूटेगा? क्योंकि फूल की गंध की कोई सीमा नहीं होती, उसको बांध के नहीं रखा जा सकता है। भले ही माली उपवन को बांध के रख सकता है, लेकिन फूल की गंध को कैसे बांध करके रखेगा? अर्थात एक क्षेत्र विशेष को बांध के रखा जा सकता है, लेकिन उसकी जो विशेषता है, उसकी जो अच्छाई है, उसकी जो प्रकृति है, उसे बांध कर नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल उस तूफान की तरह, तूफानों ने छेड़ा पर खिड़की बंद हुई न हुई धूल की। जिस प्रकार धूल धूल का यहाँ पर उदाहरण दिया है कवि ने कि तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। तूफान लाख कोशिश कर ले, तूफान अर्थात बुराइयां लाख कोशिश कर लें, क्या हम अच्छाइयों को अच्छाई करना छोड़ देंगे? संसार में अच्छाई फैलाना छोड़ देंगे? नहीं, तूफानों ने छेड़ा पर, जिस प्रकार माली ने वन को अपने अपने क्षेत्र में अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया, लेकिन गंध को नहीं ले पाया, गंध को वो सीमित नहीं कर पाया, फूल की जो सुगंध है वो चारों ओर फैली गई। उसी प्रकार तूफानों तक ने छेड़ा, तूफान लाख कोशिश कर ले, लेकिन हमारी अच्छाई रूपी खिड़की जो है, हमारे मन रूपी खिड़की जो है, जहाँ पर अच्छी अच्छी बातें हम दूसरों को बताते हैं, प्रेम या फिर प्रेम का संदेश देते हैं, तो फिर बुराई रूपी तूफान जब आते हैं, तो क्या हमारे अच्छाई रूपी या प्रेम रूपी संदेश जो हम दूसरों को बांटते हैं, क्या वो खत्म हो जाता है? क्या उसमें धूल पड़ जाती है? नहीं। इसी प्रकार कवि ने कहा है, नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है। कवि ने कहा है आगे कि हे प्रेम करने वालों, हे नफरत को भी गले लगाने वालों, और सब पर धूल रूपी खुशियां उड़ाने वालों, अगर तुम लोगों में प्रेम बांटते हो और कुछ लोग अगर तुमसे नाराज हैं, अगर कुछ लोग तुमसे नाराज हैं, तो ऐसे में जिंदगी रुक नहीं जाती है क्योंकि कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है। कुछ मुखड़े अगर नाराज हैं, अर्थात कुछ मुखड़े अगर अच्छे नहीं हैं, देखने में सुंदर नहीं है, तो क्या हमारा आईना, मिरर अर्थात दर्पण जो है, क्या वो नाराज हो जाता है कि मेरे सामने अच्छे अच्छे मुखड़े क्यों नहीं आ रहे? वो नाराज तो नहीं होता है। उसी प्रकार हम जब लोगों में प्यार बांटते हैं, नफरत को भी गले लगाते हैं, जब खुशियां बांटते हैं, या फिर कुछ लोग हमसे नाराज रहते हैं, तो क्या जीवन मर जाता है? नहीं। उसी प्रकार जब हमसे कुछ लोग नाराज हो जाएं, दुखी हो जाएं, तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें आशा का संचार करना चाहिए अपने जीवन में, हमें आशावादी बनना चाहिए। इस कविता में कवि ने यही कहा है कि चाहे जीवन में जो भी परिस्थिति आ जाए, हमें निराश बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमें आशावादी बनना चाहिए, क्योंकि निराश हो जाएंगे तो
हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें आशावादी बनना चाहिए। छात्रों, ये कविता समाप्त होती है और उम्मीद करती हूँ कि आप ये कविता का भावार्थ समझे होंगे। और मैंने इस भावार्थ को लिखा भी है, मैं लिख करके आपको फ़ोटो भेज रही हूँ। और मैंने कुछ प्रश्न का उत्तर भी दिया है, उत्तर भी लिखा है। वो उत्तर आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और मैंने 2-3 प्रश्न जो है आपके लिए छोड़ दिया है। आप इस भावार्थ के माध्यम से उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।